जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, मगर आप उनको कभी कभी समझ पाती हैं, कभी कभी नहीं समझ पाती हैं। जैसे आपकी बॉडी में थकावट बनी रहना, आपके सर में दर्द रहना या बुखार जैसा लगना, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल वर्क करने के बाद भी फील होता है, इसलिए आप इसको समझ नहीं पाती हैं कि ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डेज में जो आप काम करती हैं उसका दर्द जो होता है और जो आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है उसका जो दर्द होता है, उससे कैसे आप जान पाएंगे कि ये प्रेगनेंसी का लक्षण है, मुझे प्रेगनेंसी रुक गई है। देखिए, जब आपके पीरियड फिनिश हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में ओवुलेशन होने की तैयारी हो रही होती है और एक अच्छी क्वालिटी का अंडा और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तभी आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तब आपको आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होना शुरू होते हैं। ऐसे नॉर्मल डेज में आप वर्क करती हैं, थक जाती हैं। वर्क करने पर जो आपको थकावट होती है, इसके बाद आप आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं, आप कुछ डाइट लेती हैं तो आपकी जो है थकावट कम हो जाती है। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे दर्द बने रहते हैं जो आपको आराम करने पर भी रेस्ट नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर पेन होता है जो इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम है ये। देखिए, सबसे पहला सिम्टम आपको दिखाई देगा कि आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस हो गई है। ये एक तरह का दर्द होता है जो आपको ऐसे फील नहीं होगा। टेंडरनेस का मतलब होता है कि टच करने पर दर्द होना। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तेज़ी से बढ़ता है जो आपके ब्रेस्ट पर इफेक्ट डालता है। तो आपके ब्रेस्ट में पेन रहता है, मगर जब आप लेटती हैं तभी आपको पेन फील होता है या टच करने पर फील होता है। ऐसे थोड़ा बहुत टिंगलिंग सेंसेशन होता है, मगर जब आप टच करती हैं या लेटती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये इंडिकेशन होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में पेन होता है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से वाटर रिटेंशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। दूसरा सिम्टम आपको ये फील होगा कि आप देखेंगी कि आपको पूरा दिन थकावट बनी रहती है। आप पहले नॉर्मल डेज में जो काम करती थी उससे थकावट होती थी तो आप आराम करती थी, उससे आराम आ जाता था। मगर जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है, सारा दिन आप चाहे लेटी रहें, चाहे आप सारा दिन आराम करें, चाहे कोई काम ना करें, फिर भी आपको थकावट बनी रहती है। बॉडी में थकावट क्यों बनी रहती है? बॉडी में थकावट इसलिए बनी रहती है क्योंकि जब बच्चा आपके बच्चेदानी में आकर चिपकता है, बॉडी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है कि ताकि बच्चा आगे ग्रो कर सके, उसको सपोर्ट देने की कोशिश करती है। इसलिए बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर जाता है। इसलिए आपको थकावट बनी रहती है। सारा फोकस आपके बच्चे की तरफ होता है बॉडी का, इसलिए आपको कमज़ोरी भी फील होती है। इसलिए आप रेस्ट करने पर भी आपको रेस्ट नहीं फील होता है।